आज की टॉपिक है भारत में लिंग आंदोलन। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसका डेली यूज में भी आपका अधिकार क्या है, क्या किस टाइप का आंदोलन चला था, कारण क्या है लिंग आंदोलन का। तो ये सारी चीज़ें जानना एक आम आदमी के लिए भी ज़रूरत बन जाती है। तो हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अभी पढ़ेंगे भारत में लिंग आंदोलन। तो चलते हैं, देखते हैं भारत में लिंग आंदोलन। भारत में लिंग आंदोलन का उद्देश्य समाज में लिंग आधारित असमानता, भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। यह आंदोलन महिलाओं, ट्रांसजेंडर समुदाय और अन्य लिंग पहचान वाले समूहों के सम्मान, अधिकार, सम्मान और अवसर सुनिश्चित करने के लिए शुरू हुआ था। ठीक है, भारत जैसे विविध और जटिल सामाजिक परिवेश में लिंग आंदोलन ने महिलाओं और अन्य लिंगों के अधिकारों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो भारत में लिंग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? समाज में लिंग आधारित असमानता और भेदभाव का और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ना। ठीक है, जो लिंग के कारण भेदभाव जो होते हैं उन सब के अगेंस्ट आंदोलन करना। ठीक है, यह आंदोलन क्या था? महिलाओं, ट्रांसजेंडर समुदाय और अन्य लिंग पहचान वाले समूहों के सम्मान, अधिकार और सम्मान हक की लड़ाई थी। ठीक है, अवसर सुनिश्चित करने के लिए शुरू हुआ था। ठीक है, भारत जैसे विविध और जटिल समाज परिवेश में लिंग आंदोलन ने महिलाओं और अन्य लिंगों के अधिकारों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत जैसे देशों में जो लिंग के कारण जो डिफरेंशिएशन किया जाता था महिलाओं, ट्रांसजेंडर में, उनके अधिकार के लिए ये आंदोलन बहुत ही लाभकारी मतलब कि हुआ था। लिंग आंदोलन के कारण क्या है? भारत में लिंग आधारित असमानता की गहरी जड़ें हैं। पुरुष के मुकाबले महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक स्वतंत्रता के कम अवसर मिलते रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, दहेज और यौन उत्पीड़न, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं आज भी प्रचलित है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर और तृतीय लिंग समुदाय सामाजिक बहिष्कार और अधिकारों के अभाव का सामना करते हैं। इसी कारण से लिंग समानता की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था। तो कारण क्या था? भारत में जो लिंग आधारित असमानता की गहरी जड़ें हैं वो पुरुष के मुकाबले महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक स्वतंत्रता के अवसर जो है बहुत कम मिले हैं, जिनके कारण महिलाएं क्या थी, हमेशा से पीछे रह गई है। आज भी हमारे समाज में लिंग मतलब कि विविधता होती है, जहाँ पे पुरुषों को पढ़ाने के लिए लोग मतलब कि बहुत सारी कोशिशें करते हैं, जहाँ पे महिलाओं को दबा दिया जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जहाँ पे आज भी ये भेदभाव हो रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, दहेज और यौन उत्पीड़न और बाल विवाह जैसे कुप्रथाएं आज भी प्रचलित है। ठीक है, आज भी आप कितने एरिया में देखोगे जहाँ पे घरेलू हिंसा होता है, दहेज प्रथा है। ठीक है, यौन उत्पीड़न, जिससे हमेशा से महिलाओं को क्या है मतलब कि ये उन पे दबाव दिया गया है। आज भी महिलाएं मतलब कि अपने हक के लिए लड़ रही है, बट उन्हें हक मिल नहीं रहा है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर और तृतीय लिंग समुदाय सामाजिक बहिष्कार और अधिकारों का अभाव का सामना करते हैं। और महिलाओं के अलावा, ठीक है, ट्रांसजेंडर है या तृतीय लिंग समुदाय है, उनको भी मतलब कि सामाजिक बहिष्कार और अधिकारों, उनका सम्मान अधिकार न मिलने के कारण उन लोगों को भी कई तरीके के मतलब कि प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अधिकारों के अभाव है। इसी कारण से लिंग समानता की मांग को लेकर आंदोलन से शुरू किया। मतलब कि यही सब कारण है जिससे क्या हुआ था, लिंग समानता की मांग को लेकर यह लिंग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। भारत में लिंग आंदोलन की प्रमुख घटनाएं। भारत में जो लिंग आंदोलन है उसकी प्रमुख घटनाएं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे महिलाओं सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। 20वीं सदी के मध्य में महिलाओं ने मताधिकार और शिक्षा के अधिकार के लिए आवाज उठाई है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रही थी तो बढ़ चढ़कर महिलाओं ने भी भाग लिया, महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे महिला शक्तिकरण को बढ़ावा दिया।
20वीं सदी के मध्य में महिलाओं ने मताधिकार और शिक्षा के अधिकार के लिए आवाज उठाई। 20वीं सदी में क्या किया था? महिलाओं ने अपने अधिकार और शिक्षा के अधिकार के लिए आवाज उठाई थी। 1970 और 1980 के दशक में घरेलू हिंसा, दहेज, यौन उत्पीड़न के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन किए थे। 1970 और 80 में क्या हुआ था कि घरेलू हिंसा, दहेज, यौन उत्पीड़न के खिलाफ मतलब कि आवाजें उठाई गई थी। 21वीं सदी में मी टू आंदोलन ने कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता पैदा की। 21वीं सदी में क्या हुआ था? हैशटैग मी टू आंदोलन ने कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता पैदा की। भारत में ट्रांसजेंडर अधिकार आंदोलन भी तेजी से आगे बढ़े, जिससे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को तीसरा लिंग का संवैधानिक दर्जा दिया है। इससे उनका सामाजिक और कानूनी अधिकार मजबूत हुए हैं। आंदोलन के उद्देश्य और उपलब्धियां। जो लिंग आंदोलन है उनके उद्देश्य और उपलब्धियां क्या हैं? तो लिंग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और अन्य लिंग समूहों के समान अधिकार की स्थापना करना है। मतलब कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो महिलाएं हैं, जो तीसरे वर्ग मतलब कि तीसरे लिंग के लिंग के जो समूह के लोगों हैं, उन लोगों को समान अधिकार मिले, उनका जो अधिकार है उन्हें आसान तरीका से मिले, उन पर कोई दबाव न हो। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक शक्तिकरण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक समानता शामिल है। ओके, इस आंदोलन के चलते भारत में कई कानून बने। ठीक है, इस सब आंदोलन के चलते भारत में कई कानून बने, जैसे कि घरेलू हिंसा विरोधी कानून, दहेज प्रतिबंध, यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून। ये सब कानून क्या हुआ था? ये लिंग आंदोलन के द्वारा बने थे। इसके साथ ही महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ, रोजगार के अवसर मिले, बढ़े और सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती मिली। ट्रांसजेंडर समुदाय को भी पहचान मिली और उनके अधिकारों की रक्षा हुई। वर्तमान स्थिति और चुनौतियां। हालांकि भारत में लिंग आंदोलन ने काफी प्रगति की है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। महिलाओं के खिलाफ घरेलू और सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा कम नहीं हुई है। रोजगार में भेदभाव और राजनीतिक भागीदारी में कमी है। ट्रांसजेंडर समुदाय को अभी भी कई सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः लिंग आंदोलन निरंतर जारी है और इसे कानून, शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और आर्थिक अवसरों के विस्तार के साथ और मजबूत बनाना होगा। भारत में लिंग आंदोलन ने महिलाओं और अन्य लिंग समूहों के अधिकारों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस आंदोलन ने समाज में समानता और अन्याय की भावना को बढ़ावा दिया है। हालांकि अभी भी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन यह आंदोलन न केवल अधिकारों के लिए संघर्ष है, बल्कि एक समानता मूलक और न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में कदम है। सो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।